गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आपके सामने मेरा नया वीडियो जिसमें हम लोग फिर क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में भी हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़े थे, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें बताई गई थी इसको थोड़ा सा हम लोग जान लें। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्यूब्स और क्यूब रूट्स क्या होते हैं, उसके अलावा क्यूब रूट्स फाइंड करने की कौन सी विधि है, उसके अलावा इसके कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक्स है जिसके का माध्यम से हम लोग जल्दी से जल्दी क्यूब और क्यूब रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसी से आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और पार्ट 1 वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि मैं आपको ये चीज बार बार बताता हूं कि कंसेप्ट इज पावर। क्योंकि अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं रहेगा, आखिर क्यूब एंड क्यूब रूट्स होते क्या है, कैसे निकाले जाते हैं, ये चीज जानिएगा नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा। इसलिए आप विजिट कीजिए, मेरे पार्ट 1 वीडियो को देखिए और सेकेंड वीडियो में आप क्वेश्चन को स्टॉप करके आप खुद बनाने का भी प्रयास कीजिए। तो देखा जाए कुछ क्वेश्चन हम लोग साधारण प्रश्न को पहले देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इससे रिलेटेड उसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 343 और 512 का क्यूब रूट्स निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने की विधि आपको बताई जा चुकी है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे तो इसे आप आसानी से तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 343 का घनमूल आपको 7 बताया गया था, 512 का आपको घनमूल होता है 8 का, बट आपको एक निकाल कर दिखा दिया जाए कि कैसे हम लोग घनमूल को निकालते हैं। तो 512 को अगर हम लोग गुणनखंड विधि से करें तो अगर 8 से ही हम लोग कर दे तो 8 से करेंगे तो 8 6 48 होगा, फिर यहाँ पर आपको 4 जाएगा तो 8 5 40, यहाँ पर 8 6 48 होगा तो कितना जाएगा, तो 48 में से 51 में से 48 घटेगा 3 आएगा, तो 8 तरीके 8 चौके 32 होगा, फिर 8 से ले जाएगा 8 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 512 बराबर देख रहे हैं 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 का पेयर बैठाया जाता है किसमें, तो घनमूल में। तो यहाँ 3 का पेयर बैठ रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसका वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। तो अगर आप मेरे पार्ट 1 वीडियो को देखे हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 729 बट्टा 1331 है। तो 729 9 का होता है, 1331 11 का होता है। तो आप निकाल भी सकते हैं और आपको मिनिमम 10 तक याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखा जाए तो अगर चाहे तो 6 डिजिट्स पे आपका पॉइंट्स है तो पॉइंट को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, या अगर 6 डिजिट्स पे आपका पॉइंट रहेगा तो 2 डिजिट्स पे पॉइंट बैठेगा। और इस चीज को हम लोग वर्गमूल वाले वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे हम लोग वर्गमूल में पॉइंट्स को बैठाते हैं और घनमूल में अगर 3 का पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट्स को क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो यहाँ इसको कैंसिल ही कर दिया जाए तो आपका 216 बट्टा 125 आ जाएगा। 216 6 का होता है, 125 5 का होता है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको काफी इजी प्रश्न थे। अब हम लोग योग अंतर पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखा जाए, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होते हैं कि आपको क्लास 9 में कुछ फॉर्मूले को क्या किया जाता है कि प्रूफ कराया जाता है और उसी आधारित ये क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं। तो देखा जाए जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है
0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, और बट्टा में आपका मान लीजिए दे दिया है 0.2 का होल स्क्वायर, और माइनस देकर 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, और आपको इसका मान क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चंस काफी इजी है, बट आपको कंसेप्ट और साथ में फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चंस है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो बताना है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला होगा आपका, और एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब पूछ दिया जाए तो उस कंडीशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आपका होगा। तो ये फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ इसको सॉल्व किया जाए तो ये फॉर्मूला पे है, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे 0.2 0.3, फिर हम लोग लिखेंगे 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 और प्लस में 0.3 का होल स्क्वायर, और बट्टा में आपका कितना दिया है, तो बट्टा में दिया है 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये दोनों क्या है, समान है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बच कितना जाएगा, तो 0.2 प्लस 0.3, इसको अब ऐड कर लेंगे तो 0.5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बट आपको देखने में काफी डिफिकल्ट नजर आएंगे, तो इसलिए इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। इससे आधारित और एक दो क्वेश्चंस हम लोग देख लें। जैसे एक क्वेश्चंस और इससे आधारित 0.7 का क्यूब प्लस 0.58 का क्यूब, बट्टा में 0.7 का स्क्वायर, या इसको इस तरीके से भी लिख सकता है 4.9, या इसको हम लोग 0.7 का स्क्वायर और माइनस 0.7 मल्टीप्लाई 0.8 और माइनस 0 प्लस 0.8 का स्क्वायर। तो फिर उसी फॉर्मूले पे है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो सेम टू सेम उसी तरीके से इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। तो 0.7 प्लस 0.8 इंटू में क्या हो जाएगा, तो 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस 0.8 का स्क्वायर, बट्टा में आपका कितना दिया है, तो 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस में क्या हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर। फिर देख रहे हैं कि ये और ये समान है, कट जाएंगे, आपका आ कितना जाएगा, तो 0.7 प्लस 0.8, इसको ऐड कीजिएगा तो 1.5 15 आएगा। एक और पॉइंट है आपका बैठेगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं आपको, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। जैसे सपोज दैट दे देगा आपको 0.125 प्लस में दे देगा 1.331 इतना, और बट्टा में आपका दे सकता है
0.525 अब प्लस में आपका हो सकता है 5.5 हो सकता है, यहाँ पर आपका माइनस में हो सकता है, प्लस में ही रख लीजिए, प्लस में दे सकता है। और उसके बाद से आपका हो सकता है 1.21 इतना हो सकता है। तो आप इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो आप इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखा जाए इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात की जाए तो हम लोग ये चीज को देख रहे हैं कि इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1.5 का क्यू लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर प्लस 1331 किसका घनमूल होता है, तो 11 का होता है, तो 1.1 का क्यू लिख सकते हैं। और बट्टा में आप इसे 0.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस में अगर देखा जाए तो इसको 0.5 इंटू 1.1 लिख सकते हैं, 1.1। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हम लोग का आ जाएगा। फिर प्लस में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.1 लिख सकते हैं का स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग का पॉइंट यहाँ रहेगा, इस तरीके से इसको लिख लिया जाए 0.55। तो अब ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग अब इसे यहाँ पर भी इसको माइनस में हम लोग क्या करेंगे, रख ले, ठीक है, ये भी माइनस में रख ले। अब यहाँ पर ये चीज को हम लोग कर लिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपका बन गया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही ना दिया है आपको, इतना दिया है, तो इसको लिख लिया जाए 0.5 इतना का आपको तोड़ना है। तो इतना को आप लोग तोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 0-5 और माइनस में 1.1, फिर कितना हो जाएगा, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 1.1 अब प्लस 1.1 का स्क्वायर। और बट्टा में जो दिया है उसको लिख लिया जाए। तो बट्टा में हम लोग का कितना दिया है, तो 0.1 0.5 है यहाँ, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 1.1 प्लस 1.1 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। 1.1 में से 0.5 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस 1.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आपका आ रहा है। ग्यारह में से 5 जाएगा 6, ये आपका 0 हो जाएगा, तो 0.6 माइनस 0.6 आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस को देख लिए। अब आपको क्या करना है कि और कुछ है अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ और कुछ क्वेश्चंस को देख लिया जाए। तो यहाँ और कुछ क्वेश्चन कर रहा है वर्गमूल और घनमूल पर कुछ आधारित प्रश्नों को देख ले। तो 1 नंबर इसमें दे रहा है
ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए 3 होगा और 2 4 6 अंक पे पॉइंट्स है और 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 होगा और 6 अंक पे पॉइंट्स है तो 3 अंक पे पॉइंट्स बैठेंगे। अब इसको फिर हम लोग निकालेंगे तो 3 अंक पे पॉइंट्स है तो 1 अंक पे पॉइंट्स बैठेंगे और 8 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसमें देख लिया जाए तो इसमें हम लोग देखें तो 3 और दिया है रूट में फिर आपको 729 दिया है और ये चीज को आपको बताया गया है 729 किसका वर्गमूल होता है? तो 729 आपको 27 का वर्गमूल होता है। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 6 अंक पे है तो 2, क्योंकि 6 अंक पे है तो 3 अंक पे बैठेगा तो 0.27 आपका वर्गमूल हो जाएगा और फिर इसको निकालेंगे हम लोग तो 27 का घनमूल आपका 3 होता है। 3 अंक पे पॉइंट्स है तो 1 अंक पे पॉइंट्स बैठेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग पॉइंट्स में घनमूल और वर्गमूल दोनों पे आधारित क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, इस क्वेश्चंस को हम लोग इसमें देख लिए। आगे और इसी से आधारित कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी क्रिएट किए जाते हैं। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन आपका है ये आपका मान लीजिए कि क्वेश्चंस दिया है यहाँ आपको दिया है 3 इंटू 3.5 का स्क्वायर माइनस में दिया है 3 इंटू 8.75 प्लस दिया है आपको 25 का स्क्वायर। ये आपका मान लीजिए कि क्वेश्चन है। तो इसे कैसे आप सॉल्व कीजिएगा? तो इसके पहले जो हम लोग फार्मूला देखे तो 2 फार्मूला देखे थे, एक प्लस वाला एक क्यू प्लस बी क्यू का और एक माइनस वाला। तो यहाँ देखे तो उसी फार्मूला पर ये आधारित क्वेश्चंस है। तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.5 है ना, तो 3 रूट में आपका हो जाएगा 3.5 का क्यूब और फिर प्लस देकर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर 2.5 का क्यूब हो जाएगा। क्योंकि ये क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। बच क्या जाएंगे 3.5 और प्लस में 2.5, इसको ऐड करेंगे तो आपका 0 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से रूट में भी देकर क्वेश्चंस को क्रिएट किए जाते हैं। किस पे? तो जो 2 फार्मूला आपको बताया गया उस पे। एक क्वेश्चन और इसी आधारित देख ले हम लोग।
ये आपके क्वेश्चंस है, इसको ध्यान से देखा जाएगा। ये सभी क्या है, पहले ये रूट है, उसके बाद ये रूट है, फिर ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो बड़ा वाला रूट दिया है उसको दे देंगे। 21 होगा, आप प्लस में 3, रूट में 59, और फिर प्लस में आपका 16, फिर प्लस में आपका 3 इंटू हो जाएगा 722, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से एक एक स्टेप हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ 21 हो जाएगा, और प्लस में आपका फिर कितना होगा 3 रूट में 59, फिर प्लस में आपका हो जाएगा 16, और फिर प्लस में ये दोनों जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ रहा है, 729 आ रहा है। तो 729 आ रहा है, तो 729 का घनमूल आपको बताया गया था। तो 9 से अगर कटाए हम लोग तो 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, तो कह सकते हैं कि ये 9 का घनमूल है। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। तो प्लस में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 21 होगा, आप प्लस में 3, और फिर आपका इसको ऐड करेंगे तो 25 होगा, और 25 का फिर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, और 5 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 59 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 21 होगा, और 64 का घनमूल अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा, तो 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। तो 21 और 4 ऐड करेंगे तो हम लोग का 25 आएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हम लोग योग और साधारण प्रश्नों को देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे कि हम लोग योग पर आधारित और भी कुछ क्वेश्चन अलग टाइप से और गुणा पर आधारित भी क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपका, एक संख्या के वर्गों में से 20 क्यूब घटाने पर उत्तर आता है आपको 4321। तो वह संख्या क्या है, तो हम लोग इसको देख लें। कह रहा है एक संख्या के वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर हम लोग को संख्या कितना प्राप्त होता है, 4321 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें। इसे कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या कोई कह रहा है तो संख्या तो दिया नहीं है तो मान लेंगे। तो मान लीजिए कि मान लिया हम लोग क्या कि संख्या क्या है, x है। अब x है तो अब प्रश्न से जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको देखा जाए। तो कह रहा है उसके वर्ग में से, तो सपोज दैट मान लीजिए कि वर्ग स्क्वायर होगा में से कितना 20 का क्यूब घटाने पर 4321 प्राप्त होता है। तो एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर में 4321 प्लस में हो जाएगा 8000। इसको ऐड करेंगे 0 1 2 3 8 और 4 कितना हो जाएगा 12321 आएगा। तो इसलिए x बराबर
आपको रूट में इतना ही होगा। तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो 111 आएगा। तो आप निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग देखें। क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 में गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 में गुणा करने पर संख्या जो है ना, संख्या एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसे कैसे हम लोग निकालेंगे? तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज को देखेंगे कि इसका फैक्टर कितना होगा। तो 1800 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो हम लोग अगर 1800 का फैक्टर करें तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और गुणे में 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। या इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और गुणे 4, 5 50 25 चौके 100 लिख सकते हैं। या 4 को और आप 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 2 का एक पेयर बैठ रहा है और 3 का एक पेयर नहीं बैठ रहा है, 3 3 का, और 5 का पेयर नहीं बैठ रहा है। तो हम लोग कमी क्या देख रहे हैं, तो एक 5 और एक 3, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो लिखेंगे 1800 में 15 से क्या करने पर, गुणा करने पर जो संख्या होगी, संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप 1800 में 15 से गुणा कीजिएगा और उसका घनमूल निकालिएगा तो आपको एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो आप लोग को इसमें टोटल गुणा पर आधारित, योग पर आधारित साधारण प्रश्न कराए गए हैं। अब एक हम लोग भाग पर आधारित प्रश्नों को देख ले। जैसे एक भाग पर आधारित क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 3600 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले उसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो उसका फैक्टर करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले 3600 का हम लोग फैक्टर करें। तो 3600 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो अगर 6 से कटा दिया जाए तो 6 0, फिर 6 से कटा दिया जाए तो 1 0 0 होगा। फिर हम लोग इसको 5 से कटा दे 20 हो जाएगा। फिर इसको 5 से कटा दे तो 4 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग कितना से कटा दे, 2 से कटा दे तो इतना हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 को 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 और 5 गुणे 5 और फिर कितना लिख सकते हैं
2 गुणे 2। तो अब देखेंगे किसका किसका पेयर बैठ रहा है, किसका किसका पेयर नहीं बैठ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 4 3 है, तो 3 3 का हम लोग को पेयर बैठाना है, 2 और 1, 3 3 ले लेंगे और किसी का पेयर नहीं बैठ रहा है। तो बाकी क्या रह जा रहा है, तो हम लोग का बाकी रह रहा है इसमें 1 2 बाकी रह रहा है और 1 और 1 1 3 और 1 3 बाकी रह रहा है और 2 5 बाकी रह रहा है। अब इससे आपको क्या करना पड़ेगा कि 3600 में भाग देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 3600 का ये मान लीजिए 2 गुणे 2 2 गुणे 3 गुणे 2 3600 बराबर हम लोग निकाले हैं। मान लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, और हम लोग को किसका किसका 3 3 का पेयर नहीं बैठा है, तो 2 का नहीं बैठा है, 3 का नहीं बैठा है, 3 का नहीं बैठा है, 5 का नहीं बैठा है, 5 का नहीं बैठा है। अब इसको कटा दिया जाए तो 2 से 2 जी 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से 2 3 कैंसिल है, 1 2 से 1 2 कैंसिल, बाकी कितना रह जा रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 8 आपका क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा। तो आपको भाग कितना से देना पड़ेगा, तो ये सभी संख्याओं को गुणा कर लेना है। तो अगर गुणा कर दी जाए तो 50 25 और 3 3 9 9 दूनी 18, तो 25 में 18 से गुणा कर दीजिए, 18 25 90 के 0, 18 दूनी 36, अच्छा 40 और 2 42, 420 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग योग पर, जोड़ पर, उसके अलावा साधारण प्रश्न, उसके अलावा गुणा से आधारित प्रश्न, उसके अलावा भाग से आधारित प्रश्नों को देखे। तो आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे उसको डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching my video. That's all.